हेलो मॉमीज, माय डियर मॉमीज, आप सभी का स्वागत है प्रेगनेंसी हेल्प चैनल में। डियर मॉमीज, आज के इस वीडियो में जैसे कि हम हमेशा बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, आप कंसीव करना चाहती हैं लेकिन बहुत टाइम से आप उस प्रोसेस को कर रही हैं बट नहीं हो पा रहा, पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो हमारे घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं और जिनके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होती है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें हमारे ऊपर वर्क करती हैं। यदि हमारे बॉडी के अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और तो उसको भी ये क्योर करती हैं। बहुत सारी देसी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे घर में जिनके बारे में हम नहीं जानते, बट आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे आपको बहुत टाइम से प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी की, आप दवाइयाँ भी ले रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, योगा एक्सरसाइज कर रही हैं, लेकिन उतना आपको अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जितना कि आपको चाहिए। तो आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है। देखिए, आपको करना क्या है रेगुलर बेस पे कि आपकी जो नेवल है, नाभि है, उसमें आपको अच्छे से ऑयलिंग करनी है। कम से कम जब आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप जल्दी से कंसीव करो, आपकी फर्टिलिटी अच्छी हो जाए और जो आपकी एग क्वालिटी है वो अच्छी बने रहे, जो एग हैं वो अच्छे बने, तो आप अपने नाभि में ऑयलिंग करिए। नाभि में ऑयलिंग करने से क्या होता है कि जो हमारी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके घर में कोकोनट ऑयल तो रहता ही होगा। जी हाँ, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा रहता है। यदि कोकोनट ऑयल नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको कोकोनट ऑयल ही रखना है। लेकिन अगर कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट अच्छे आते हैं वो कोकोनट ऑयल से आते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं। यदि जो मेल होते हैं, मेल पार्टनर में भी अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी जो स्पर्म काउंट है वो अच्छा होता है। यदि वो अपने खान पान में या नेवल में ऑयलिंग करते हैं तो उनकी भी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। आप यदि चाहते हैं कि आपका जो यूटेरस है वो स्ट्रॉन्ग रहे, आपकी फर्टिलिटी अच्छी रहे, एग क्वालिटी अच्छी रहे, अच्छे से एग जो क्वालिटी है उनकी बेस्ट रहे, तो आप अपने नाभि में डेली कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। देखिए, होता क्या है कि यदि आपको जैसे आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो जब हम थायराइड की हमें प्रॉब्लम होती है, या तो हमें बहुत ज़्यादा हमारा वेट बढ़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा हमारा वेट लूज़ हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम कंसीव नहीं कर पाते। सेम पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी या तो हमारा वेट बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है या फिर हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो पीसीओडी की प्रॉब्लम में भी हम ठीक से कंसीव नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही जब अगर किसी भी फीमेल को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो जो इंसुलिन रेसिस्टेंट रखने की जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है, और उस कंडीशन में यदि आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी जो इंसुलिन को रेसिस्टेंट करने की पावर है वो इम्प्रूव होगी, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, सूजन है, तो वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। तो इस तरीके से आपको अगर आप कंसीव करना चाह रही हैं और यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या पीसीओडी की प्रॉब्लम है या पीरियड इरेगुलर है, तो उस कंडीशन में आप कोकोनट ऑयल से अपनी नाभि में अच्छी तरह से मसाज करती हैं तो आप यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। साथ ही साथ इसको हम अपने खान पान में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा साउथ की तरफ सब लोग कोकोनट ऑयल को ही एडिबल रखते हैं, वो सारी कुकिंग अपने कोकोनट ऑयल में ही करते हैं। तो ऐसे में यदि आप कोकोनट ऑयल को अपने खाने में लेते हो तो भी आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आपके यूटेरस में स्वेलिंग है या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है या यूटेरस वीक है या आपके पहले आपने कंसीव किया वहाँ पर मिसकैरेज आपको हो गया है, तो डेफिनेटली आपको उन कंडीशन में बहुत हेल्प मिलेगी। ये आपको कंटिन्यू करना है, रेगुलर करना है। अगर आप सोचें कि मैं कुछ दिन करती हूँ फिर कुछ दिन स्किप हो गया, नहीं, आपको रेगुलरिटी मेंटेन करके रखनी है, तभी आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो ये कोकोनट ऑयल से इतने सारे बेनिफिट होते हैं
तो आप इसे हर कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पीसीओडी में कर सकते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें आप कर सकते हैं, या आपकी यूट्रस से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं तो उसमें अगर आप इसे रेगुलर बेस में कर रहे हो तो ये वहाँ पे हेल्प करेगा। साथ ही साथ आप अपने बैली जो है उसकी मसाज करिए। आपका जो नेवल एरिया है नीचे का, तो वहाँ पर आप हल्के हल्के हाथों से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अच्छे से, ऐसा नहीं है बहुत सॉफ्ट हैंड से करना है, आपको अपने 4 फिंगर लेके अच्छे से आपको अपने नीचे वाले एरिया जो आपका नेवल एरिया है वहाँ पे आपको अच्छे से मसाज करनी है। ऑयलिंग तो आपको डेली करनी है, आपको अपने इन अंगों के ऊपर से मसाज करनी है, जिससे कि हमारी जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो, और अगर किसी भी प्रकार का इश्यूज़ है आपके बॉडी के अंदर वो इम्प्रूव होगा। आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद अपने बॉडी में चेंजेस नज़र आएंगे। यदि आपके पीरियड इरेगुलर हैं तो आपके जो पीरियड है वो रेगुलर होंगे। अगर किसी भी प्रकार की स्वेलिंग है, आपकी यूट्रस में स्वेलिंग है या बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तब भी आपको ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेल्प करेगा। दूसरा, आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोकोनट ऑयल के साथ आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। यदि आपके पास कोकोनट ऑयल है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कोकोनट ऑयल को ही देनी है, और यदि आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप सरसों के तेल से भी कर सकते हैं। सरसों के तेल में आप क्या करें, थोड़ी सी दालचीनी ले लीजिए, दालचीनी को अच्छे से गर्म करके उसको चटका लीजिए, फिर उसको स्टेन कर लीजिए, फिर हल्के गुनगुने ऑयल से आप अपने वैली फैट की रेगुलर मसाज करें और नाभि में ऑयलिंग करें। अगर आप ऐसा कंटिन्यू करते हैं तो आपको 100% बेनिफिट होंगे, आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी, और जो कि आप बहुत दिनों से जो एक आपने सपना सजाया हुआ है कि मैं भी माँ बनूंगी, मेरी भी गोद में एक नन्हा मुन्ना बच्चा होगा, तो ये आपके सपने ज़रूर साकार करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी नेवल में डेली ऑयलिंग करें और आपको 100% रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो डियर मॉमीज़, यदि आप चाहती हैं कि आप कंसीव करना चाहती हैं और आपके पहले आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो एक बार ये ज़रूर आपको करके देखना है। लेकिन आपको ये रेगुलर करना है और करते रहिए जब तक कि आप कंसीव नहीं कर जाती हैं। डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा इसको। तो डियर मॉमीज़, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।